नमस्कार। कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पिछले सप्ताह हुई समसामयिक गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। 12वीं कक्षा की परीक्षा 25 फरवरी और 10वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेगी। छिंदवाड़ा जिले में भी इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा 25 फरवरी और 10वीं कक्षा की 27 फरवरी से शुरू होकर आगामी 25 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा के सभी सेंटरों पर सीसीटीवी समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल और जिला शिक्षा प्रभारी अवधूत काले की उपस्थिति में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में 162 परीक्षा केंद्रों पर बीते दिनों गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। इसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले में 162 और पांढुर्णा जिले में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं कक्षा के 25,958 नियमित और 1,543 विद्यार्थी प्राइवेट, इस तरह 27,501 कुल विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ठीक इसी तरह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 19,060 विद्यार्थी नियमित और 1,983 विद्यार्थी प्राइवेट, इस तरह कुल 21,043 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि मंडल द्वारा निर्धारित ऐप के माध्यम से पुलिस थानों से प्रश्न पत्र निकालने, उन्हें परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और अन्य आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने बताया कि छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के लिए 162 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें छिंदवाड़ा जिले में 133 परीक्षा केंद्र हैं एवं पांढुर्णा जिले में 29 परीक्षा केंद्र हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र हेतु कलेक्टर महोदय की ओर से भी एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जा चुका है। दिनांक 21 एवं 22 को सभी गोपनीय सामग्री का वितरण कर दिया गया है, जो सभी केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष के द्वारा थाने में सुरक्षित रख दिया गया है। परीक्षा 25 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक विकास खंड में एक राजस्व विभाग का एक दल और एक शिक्षा विभाग का एक दल बनाया गया है। इसी प्रकार से जिला स्तर में भी 6 उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं। 25 तारीख से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है, आशा है वह पूरी तरह से निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य का विश्व प्रसिद्ध समारोह खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। इस समारोह में कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां देश के चुनिंदा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खजुराहो संवाददाता। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों का महाकुंभ खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक कराया जा रहा है। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी एवं खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खजुराहो के मुक्ताकाशी मंच से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि बुंदेलखंड की धरती पावन और पवित्र है। यहाँ पर पत्थर चमकता है तो हीरा कहलाता है, मनुष्य चमकता है तो बुंदेला, और नृत्य होते हैं तो नृत्य महोत्सव कहलाता है। इस बार के आयोजन में खास बात यह रही कि शुभारंभ अवसर पर नृत्यों की बृहद मैराथन कराई गई, जिसमें शास्त्रीय नृत्य के 129 कलाकारों ने क्रमशः 24 घंटे 9 मिनट तक कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि गिनीज बुक वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसका सर्टिफिकेट प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खजुराहो के मंच से सुपुर्द किया गया। खजुराहो का यह शास्त्रीय नृत्यों का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न शास्त्रीय शैलियों पर देश के चुनिंदा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
इसके साथ ही खजुराहो समारोह स्थल पर आर्ट मार्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। ललित कलाओं का मेला लगाया गया है। स्व सहायता समूह के उत्पादों को भी दिखाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 26 फरवरी तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। भिंड जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में 436 दिव्यांगजनों और 588 वरिष्ठ जनों को लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की लागत के सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भिंड जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में 436 दिव्यांगजनों एवं 528 वरिष्ठ जनों को लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की लागत के सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। यह आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से निराला रंग विहार मेला ग्राउंड भिंड में किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय, क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, दिव्यांग बंधु उपस्थित रहे। क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जिले का एक भी दिव्यांग जन शासन की योजनाओं से अछूता न रहे, इसलिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले के दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इन सहायक उपकरणों को यहाँ उपस्थित दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ जन अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांगजन इस शिविर में मोटराइज्ड बैटरी चलित साइकिल या अन्य उपकरण पाने से वंचित रह गए हैं, उनके पंजीयन एवं जिले में दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें आगामी शिविर में उपकरण बांटे जाएंगे। उन्होंने सहायक उपकरण दिव्यांगजन को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा देश के विकास में योगदान देने का अवसर देते हैं। इन शिविरों में पूरी पारदर्शिता के साथ कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगजनों को विकास के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह शिविर भी दिव्यांगजनों के सेवा का उत्तम उदाहरण है। सामाजिक अधिकारिता शिविर में एडिप योजना अंतर्गत जिला भिंड में निकाय स्तर पर 16 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक आयोजित शिविरों में चिन्हांकित 436 दिव्यांग जनों को 91,85,990 रुपए की लागत के 595 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। निकाय स्तर पर 1 दिसंबर 24 से 6 दिसंबर 24 तक आयोजित शिविर में चिन्हांकित 588 वरिष्ठ जनों को 39,42,431 रुपए की लागत के 3,307 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। उनमें मोटर ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कमबोर्ड के साथ बैसाखी स्मार्ट कैन दिव्यांगजनों को दिए गए। प्रादेशिक समाचार के लिए भिंड से अनिल शर्मा। वहीं दमोह जिले के नोहटा में चल रहे नोहलेश्वर महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने देवी भक्ति गीत गाकर एक धार्मिक और भक्तिमय वातावरण बना दिया, जिसमें दर्शक झूमते हुए नजर आए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नोहटा में अवस्थित नोहलेश्वर मंदिर कलचुरी कालीन एक प्रसिद्ध धरोहर है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। नोहलेश्वर महोत्सव की शुरुआत एक सांस्कृतिक चेतना यात्रा से की गई, जिसमें बुंदेली संस्कृति और देशभक्ति का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक समागम के साथ इस मेले में हेलीकॉप्टर राइडिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। बैतूल जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत जिले की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत हरन्या में नवाचार के तहत एक ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया गया है। ये स्वच्छ भारत मिशन का प्रदेश का पहला FSTP है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतूल जिले की ग्राम पंचायत हरन्या में प्रदेश का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण फेज 2 के तहत बैतूल जिले की जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत हरन्या में नवाचार के तहत 6K LW की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन का प्रदेश का पहला FSTP है। इस प्लांट के सफल संचालन के लिए स्लज टैंकर उपलब्ध कराने हेतु जिला खनिज मद से 21 लाख रुपए का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया गया। आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे द्वारा स्लज टैंकर का शुभारंभ कर उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रदेश के पहले फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट से 19 ग्राम पंचायतों के 41 ग्रामों में निर्मित 3795 सेप्टिक टैंकों को कवर किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बैतूल जिला प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नीता पाल के अनुसार FSTP के निर्माण से न केवल ग्रामीण बल्कि प्लांट से लगे शहरी क्षेत्र को भी कवर किया जा रहा है, जिससे फीकल स्लज को बिना उपचार किए खुले में बाहर जाने पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए FSTP कारगर साबित हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। वहीं बड़वानी जिले में कपास उत्पादन पर और जोर दिया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय बजट में कपास उत्पादन की कार्य योजना पर काम करने की बात कही गई थी, इसलिए जिले के कपास उत्पादन करने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश बजट में कपास उत्पादन बढ़ाने की योजना का ऐलान कर इसे लेकर 5 साल की कार्य योजना पर काम करने की बात कही है। इसमें कपास के उत्पादन से लेकर मार्केटिंग पर कार्य किया जाएगा। यह फैसला देश के कपड़ा उद्योग के साथ ही निर्माण और उसमें विशेषकर बड़वानी जिले के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जहां मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 कपास उत्पादक प्रदेशों में शामिल है, वहीं पश्चिम निमाड़ के बड़वानी व खरगोन जिले में भी कपास उत्पादन के मामले में अव्वल है। अधिक उत्पादकता वाले बीज से लेकर उद्योगों के लिए अनुकूल नीति लाने से निमाड़ की तस्वीर बदल सकती है। बात की जाए तो अभी तक विशेष कार्य योजना न होने से कपास उत्पादन लगभग स्थिर बना हुआ था, लेकिन अब बजट में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना लाने से किसानों से लेकर व्यापारियों तक के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। कपास के क्षेत्र के जानकारों की माने तो सरकार को गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादक वाले बीज, रिसर्च, उत्पादन प्रणालियों, प्रोसेसिंग में जिनिंग, निटिंग, यार्न और कपड़ा उद्योगों सहित निर्यात नीतियों पर काम करना होगा। इसका सीधा असर रोजगार पर देखने को मिलेगा, क्योंकि खेती के बाद ही कपड़ा उद्योग ही सबसे अधिक रोजगार प्रदाता माना जाता है। केंद्र सरकार की कपास उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना को लेकर जिले के किसान तथा व्यापारी काफी आशान्वित है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।